हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सीमा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा हब पर। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारी 5th क्लास की बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसकी सीरीज़ चली हुई है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एज अ थर्ड लैंग्वेज पंजाबी को लिया है। मैं आपको पढ़ा भी हिंदी में रही हूँ ताकि आपको सारी बात सब अच्छे से समझ में आए। कहीं कहीं पर पंजाबी का यूज़ भी हो जाता है, वो आप ओके है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है वो लगा, लगाकर और मुक्ता पे रहेगी। इसमें लगा हैं आपकी मात्राएं, और लगाकर भी ये मतलब उसकी तरह ही लगा लीजिए आप, और हमें उसमें यूज़ नहीं है, हिंदी में यूज़ नहीं है ये। इसमें बिंदी तो यूज़ होती है पर बाकी टिप्पी और अदब हिंदी में नहीं है। पैर दुत अक्षर हैं, उनके बारे में भी मैं बताऊंगी। पहले हम मुक्ता देख लेते, सॉरी, स्वर और व्यंजन बता दूं मैं आपको। पहले है सबसे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में ऊड़ा, एड़ा और ईड़ी, ये क्या है? ये आपके स्वर हैं पंजाबी के। जैसे हिंदी में आपके पास 11 होते हैं, तो यहाँ पे 11 ना होके ये 3 हैं। व्यंजन ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी, ये तीनों तो स्वर में आ गए हैं। और सस्से से लेके लल्ले पैर बिंदी, सस्से तो लल्ले लल्ले पैर बिंदी तक, ये सारे आपके क्या होते हैं? व्यंजन। पंजाबी के ये आपके क्या हैं? व्यंजन हैं। अब यहाँ पे लगा देख लेते हैं। लगा यानी कि आपकी मात्राएं, जिन्हें आप हिंदी में मात्राएं बोलते हो। हाँ जी, तो ये हैं आपकी मात्राएं। लगा, लगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है मुक्ता। मुक्ता में क्या होता है? ये चिन्ह रहित, मतलब कि ਇਹਦਾ कोई चिन्ह नहीं ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी लगी हुई होती है। जिस जैसे क्या है, आप हिंदी में लिखते हैं क, ये क लिखा आपने हिंदी में, ठीक है। दोबारा से लिख देती हूँ। आपने लिखा क क्या है? क अकेला नहीं होता है। अगर आप इसका विच्छेद करें, इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम, ये हाफ होता है और इसमें प्लस होता है अ। तो ऐसे ही यहाँ पे जो एड़ा यूज़ होगा मुक्ता में, वो क्या होगा? वो उसके अंदर ऑलरेडी है अक्षर में, इसलिए उसे हम अलग से शो नहीं करते हैं, किसी चिन्ह से शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कन्ना। कन्ना, यहाँ देखिए मात्रा दिखाई गई है, देखने में कैसी लगेगी? ऐसे। ये है आपका कन्ना, और कन्ना आपको आगे दिखाया गया अक्षर में लगा के। एड़ेनु कन्ना साउंड आएगी आ। सिहारी, सिहारी जैसे आप छोटी की मात्रा लगाते हो हिंदी में, सेम है ये सिहारी। तो ये लगी अक्षर के ऊपर, ईड़ीनु सिहारी ई। बब्बेनु, फिर ये क्या है? बिहारी, बिहारी। बब्बेनु लग, ये बब्बे को तो खैर इसमें छोटी ये सिहारी है, पर जो रारे के ऊपर लगी हुई है वो है बिहारी। ये रही यहाँ पे बड़ी की मात्रा, तो ईड़ी पे भी लगा के दिखाई गई है, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास औंकड़, छोटे ऊ की मात्रा। ये देखिए यहाँ पे ऊड़े पे लगा के दिखाई है। दुलैंकड़, दुलैंकड़, ऊड़े नु दुलैंकड़ ऊ, लंबी साउंड आएगी हिंदी के जैसे। जैसे बड़े ऊ की मात्रा होती है, ये छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की। लल्ले नु ला, ये ऐसे, ये ईड़ी नु लगा के दिखाई गई है। दुलावा, दुलावा, एड़े नु दुलावा ए। होड़ा, होड़ा लगेगा इस तरह से। जब हम ऊड़े पे होड़ा यूज़ करेंगे तो इसका एक तरीका होता है, बाकी तो देखो सभी अक्षरों पे ऐसे ही लगेगी कि ऐसे ऐसे बनेगी सब अक्षरों पे, जैसे ये, ठीक है ना। पर जब ऊड़े पे होड़ा लगता है तो ऊड़े का क्या होता है? ऐसे माउथ ओपन रहता है ऐसे, तो ये होता है ओ। अच्छा, आपने ना ज़्यादा अभी घबराना नहीं है कि पता नहीं मैम क्या सिखा रही हैं और बड़ा भारी काम होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एक करके हम सारे कवर करेंगे। सबसे पहले हम मुक्ता सीखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम कन्ना की मात्रा पे आएंगे। तो अभी तो आपको सारा मतलब एक एक इकट्ठे ही ओवरव्यू सा बताया जा रहा है, बस आप इसे सुन लें और जितना समझ में आ रहा है उतना समझें। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि हमने ये सब एक एक करके सब ईज़िली कवर कर लेने हैं। ज़्यादा दिक्कत भी आपको होने वाली नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। शायद हम दुलावा पे थे, तो दुलावा में ये डबल हो जाएगा। उड़े नु, अच्छा, होड़ा, दुलावा,
रह गई थी, हाँ, ईडी लावा ए के बाद दुलावा ऐसे डबल हो जाएगी। होड़ा मैंने आपको बता दिया है। कनोड़ा, कनोड़ा लगेगा इस तरह से, ऐसे। एक बार दोबारा बना दूँ, यूँ। तो ये है आपका कनोड़ा। जैसे यहाँ पे बन जाएगा कोई अक्षर, ठीक है ना, जैसे ओड़े नु कनोड़ा यहाँ पे एज इट इज़ लगा के दिखाया भी गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं लगाखर। लगाखर क्या है? बिंदी। बिंदी तो आप जानते ही हैं, जैसे हिंदी में भी होती है। फिर है टिप्पी। टिप्पी लगेगी इस तरह से अक्षर के ऊपर। फिर है अदक। अदक का क्या काम है पंजाबी में? अदक आपके अक्षर को डबल कर देती है, डबल साउंड आती है। जैसे आप लिखोगे पक्का, अब आप हिंदी में कैसे लिखते हो पक्का? आपको एक अलग से एक हाफ लेटर भी बनाना पड़ता है हिंदी में। पर जब आप इसी शब्द को आप अगर पंजाबी में लिखोगे तो आपने लगा देनी है ऊपर अदक। अब तो ये बना है पका, पर जब इस पे लग जाएगी अदक तो ये बन जाएगा पक्का। तो ये डबल साउंड बना देता है। जैसे हिंदी में डबल साउंड अक्षर को लगा के बनाते हैं, पंजाबी में वही काम अदक करती है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे दुत्त अक्षर। दुत्त अक्षर क्या होते हैं? जैसे हिंदी में आपने जैसे प्रश्न लिखोगे, ये पैर में लगाते हैं ना र, है ना, ये वही सेम है। तो यहाँ पे आपने रा लगा देना है पैर में, पर पंजाबी में कैसे लगेगा? ये लगेगा इस तरह से। ठीक है जी। फिर वव्वा। वव्वा भी कहीं कहीं आपको पैर में लगा हुआ दिखेगा, ये पूरा ही बनता है। ये देखिए, ये देखिए पूरा बनता है ये। हा हा। हा हा कैसे बनेगा? हा हा भी पैर में ऐसे, जैसे छोटा सा यूँ। जब इनका यूज़ होगा तो हम इन्हें पढ़ते चलेंगे। अभी आप ऐसे ही थोड़ा ओवरव्यू देख लें इनका क्या है। तो नेक्स्ट है हमारे पास मुक्ता। जैसे कि मैंने अभी बताया ही था आपको कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुक्ता के बारे में। इसका कोई भी चिन्ह नहीं होता है, सेम ऐसे अक्षर लिखे जाते हैं और उन्हें जोड़ के शब्द बनते हैं। फिर मुक्ता चिन्ह रहित। अब आपने यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे घर दिखाई दे रहा है। हिंदी में भी ऐसे ही होता है, घर घर। अब यहाँ पे सबसे पहले है कग्गा। कग्गा आपको पता ही है किसकी साउंड करेगा? घ की। घ प्लस रारा। रारा जो हिंदी में ये, तो क्या बन गया? घर। घर घर। ऐसे ही यहाँ पे पंजाबी में जब आप इसको जोड़ेंगे कग्गा क, रारा र, तो साउंड क्या, साउंड दोनों जुड़ के क्या बन गई? कग्गा रारा कर। पढ़ेंगे आप ऐसे ही, कग्गा रारा कर। ये तो आपको समझाने के लिए है कि कग्गा कग्गा साउंड करेगा क और रारा साउंड करेगा र, दोनों जुड़ के बन गए कर। ठीक है जी। नेक्स्ट फफ्फा लल्ला फल। फफ्फा की साउंड आई फ और लल्ला से साउंड आई ल, तो जुड़ के बन गया फल। पंजाबी में बोलेंगे फल। नेक्स्ट है हल। हा हा लल्ला हल। ह ल आप हिंदी में भी जोड़ सकते हैं, ह ल हल। हा लल्ला हल। बब्बा सस्सा बस। आगे पढ़ते हैं। कग्गा रारा कर, मम्मा रारा मर, डड्डा रारा डर, हा रारा हर, कक्का रारा कर। नन्ना लल्ला नल। हा लल्ला, लल्ले पैर बिंदी भी बोल सकते हो। हा लल्ले पैर बिंदी हल। फप्पे पैर बिंदी फप्फा, लल्ले पैर बिंदी फल। रारा लल्ले पैर बिंदी रल, जज्जा लल्ला जल। सस्सा नन्ना सन, तत्ता नन्ना तन, मम्मा नन्ना मन, धद्दा नन्ना धन, कक्का नाड़ा कण। भब्बा रारा पर, रारा सस्सा रस, खक्खे पैर बिंदी तत्ता खत, तत्ता रारा तर, दद्दा सस्सा दस, बब्बा सस्सा बस, लल्ला तत्ता लत, हा दद्दा हद, बब्बा लल्ला बल, चच्चा रारा चर। अब आपने क्या करना है? बोल बोल के लिखो। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए आपको ये तभी अच्छे से आएंगे क्योंकि जब कभी आपने हिंदी और इंग्लिश सीखी थी तो वो भी आपने पहले उन्हें पढ़ा, सुना, फिर आप रिटर्न पे आए। तो ऐसे ही आपने इनको लिखना है। और कैसे लिखना है? बोलते हुए लिखना है।
फफ्फा लल्ला फल। ठीक है जी। ऐसे जब आप इन्हें बोल बोल के ऐसे लिखोगे तो आपको ये इनकी प्रोनाउंसिएशन भी आएगी आपको, और आपको ये जोड़ने भी अच्छे से आ जाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से आपको आने लगेगी। अभी स्टार्टिंग है तो शायद कुछ बच्चों को परेशानी हो रही हो, तो परेशानी होने की कोई बात है ही नहीं है। समझा दिया गया आपको पूरा चैप्टर अच्छे से। आप इसको अच्छे से पढ़ें, एक रिवाइज़ करें, वीडियो को दोबारा से देखें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है दोबारा रिपीट करोगे तो आपको वो जो भी आपके डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके कमेंट का अगर आप पूछते हैं तो आंसर ज़रूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।